हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट वन टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। वो है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। कि डाइलेक्ट्रिक सिस्टम में एनर्जी किस तरह स्टोर हो सकती है, ये क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है, सारा आज इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये हमने पढ़ लिया है पहले कि हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 ये हमने पढ़ा है। ये तभी एनर्जी स्टोर होती है जब हमारे पास किसी कैपेसिटर के पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो। ठीक है, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस तरह सपोज करें हमारे पास है ये कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। ये कैपेसिटर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो इस बैटरी को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें चार्जेस स्टोर करने के लिए, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। Now there is something another case। यहाँ पर क्या है, केस कुछ अलग है। केस में क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर अवेलेबल है, दिस इज अ कैपेसिटर। ये हमारे पास एक कैपेसिटर अवेलेबल है, दिस अ कैपेसिटर। कैपेसिटर पर चार्जेस अवेलेबल है, दो प्लेट्स हैं, ये एक पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव। एक प्लेट पॉजिटिव चार्जेस है और एक नेगेटिव है। एक प्लेट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है और एक क्या है हमारे पास नेगेटिव। अब इस केस में क्या है, हम यहाँ लेकर आते हैं डाइलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेकर आते हैं। सपोज करें हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये चार्ज है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस कैपेसिटर के बीच में रखते हैं। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी नीडेड है हमारे पास। तो जब हम इसको इसके करीब लेकर आएंगे, इस कैपेसिटर के जब हम इसको करीब लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस कैपेसिटर के एंड साइड चला जाएगा। क्यों ऑटोमेटिकली एंड साइड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वजह से ये कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा। किस तरह, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर चार्जेस का है नेगेटिव, नीचे क्या है पॉजिटिव, ये चार्जेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जब अंदर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है इनमें अट्रैक्शन होगी। तो ये आपको बात माइंड में होनी चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अंदर लेता है, ये पार्शियली लेगा, क्या पार्शियली लेगा। इसकी जो कैपेसिटर है इस एरिया की, दिस इज C1 और इसकी क्या होगी, इसकी होगी C2 होगी। ओके, अभी हमें चाहिए एनर्जी व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अवेलेबल है तो एक एनर्जी हमारे पास ये होती है जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो। अब क्या है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक अवेलेबल है, और ये चीज हमने ये भी पढ़ी है इस लेक्चर में, Epsilon0/2 एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में E²D। दिस इज अ केस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये वो केस है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई नीड नहीं होती। नाउ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, लेकर एक्सप्लेनेशन को आगे। हमारे पास वर्क इज इक्वल टू Epsilon0/2 E²D। ये वो केस है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तो इस केस में इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इंक्रीज होती है। कीप इन माइंड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द कैपेसिटर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। जो एनर्जी का अमाउंट है वो इंक्रीज होता है, और जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का वैल्यू रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, क्या रीजंस है। एक्चुअली इसमें होती है पोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन होती है तो पोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास बाउंड चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होती है। जब बाउंड चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होती है तो उसी केस में पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूस होता है। बाउंड चार्ज डेंसिटीज के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, चार्जेस इंक्रीज हुई। चार्जेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसमें एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो हमें वर्क डन ज्यादा कराना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी आती है इन दिस केस व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक एनर्जी ज्यादा मिलती है, और जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, नाउ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक लेके तो लेकर आते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक को शो करते हैं हम
Fc the outside, this is the relative permittivity and dielectric constant. तो आप इसको इधर प्लेस करें, आप इसको इधर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर dd से क्या है, नाउ दैट इज डायरेक्ट्रिक। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं e डॉट e dv इनटू e r, लिख सकते हैं। हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया जस्ट। सो वर्क इज इक्वल टू 1/2, मैं इस एप्सिलॉन नॉट को अंदर लेकर आता हूं, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, e डॉट। अच्छा, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम पे इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहां पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं, यस। सो मैं यहां पुट करता हूं वैल्यू g अपॉन में एप्सिलॉन, ये मैंने वैल्यू पुट किया। रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास ये है e dv, रिमेनिंग हमारे पास ये है e dv, हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट अवेलेबल है। तो अभी आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास ये चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम, दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये किसके इक्वल होती है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। आपने ये चीज पढ़ी है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसके इक्वल होती है। अगर मैं कहूं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम किसके इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे कि इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसके इक्वल है। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स रिप्लेस, आप इसको रिप्लेस करें 1/2 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन एप्सिलॉन e dv, ओके, e dv, ये क्या है, इनके साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, डस्टर इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, रिलेशन वर्क इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन dv, दिस इज एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड। ये हमारे पास बैटरी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करवाने के लिए, करवाने के लिए, करने के लिए, नहीं करवाने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट दिस विल बी एनर्जी, जब डायरेक्ट्रिक नहीं है तो डायरेक्ट्रिक की गैर मौजूदगी में हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायरेक्ट्रिक सिस्टम। आपको कह सकता है कि इसको प्रूफ करें इन डिटेल में आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसकी और भी थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन वो भी करें, इतनी ज्यादा नहीं, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूफ इट। अभी हमें इस चीज को प्रूफ करना है। क्या हमारे पास बाकी ये चीज इसके इक्वल है या बस हमें ऐसे अपने हिसाब से डायरेक्शन ड्राइव कर ली, ये चीज इसके प्रूफ है, किस तरह प्रूफ है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है, जिसको हम लिखते हैं रो एफ फ्री चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है। जब हम इस फ्री चार्ज डेंसिटी को इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर फॉल करवाएंगे, जब हम इसको एक फिक्स्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर फॉल करवाएंगे तो इसकी जो फ्री चार्ज डेंसिटी है इसमें चेंजिंग आएगी। इसमें क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, चेंज इन रो एफ फ्री चार्ज डेंसिटी में चेंजिंग आएगी। ये एक्चुअली हमने क्या किया है, इस
इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक फ्री चार्ज डेंसिटी का ग्रुप अवेलेबल है, हुजूम है, हमने इसको फॉल करवाया किसके ऊपर, इस डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। ये डायरेक्ट मटेरियल का ये एक फिक्स्ड डायरेक्ट मटेरियल है। जब इसको हम फॉल करवा दें तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, इसमें आएगी चेंजिंग। हमने ये चीज पढ़ी है कि जो फ्री चार्ज डेंसिटी है ये बराबर होती है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, इसको यूज करेंगे आगे। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई कि इसमें क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। तो हमारे पास जो वर्क होता है वो आएगा रो एफ वी डी, रो एफ वी डी। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमें एक चीज प्रूफ करनी है, ये क्या है, वी डी वी इनटू रो एफ। नाउ देयर इज अ कंडीशन, कंडीशन क्या है कि इसकी चार्ज डेंसिटी में चेंजिंग आई है। तो जाहिर बात लिखेंगे हम चेंज इन वर्क डन, रो एफ की जगह पर क्या पुट करेंगे, चेंज इन रो एफ वी डी पुट करेंगे। मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो फ्री चार्ज डेंसिटी होती है रो एफ, दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये इसके इक्वल होती है। अभी क्या है, इसमें चेंजिंग आई है तो यहां पर लिखेंगे चेंज इन रो एफ इज इक्वल टू डाइवर्जेंस चेंज इन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस जगह पर इस वैल्यू को प्लेस कर सकता हूं, यस सो वी कैन प्लेस इट, सो लेट्स प्लेस। आप इसको प्लेस करें, वैल्यू क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट v dv सेम, ये सेम रखा और इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू जस्ट प्लेस किया ये। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है चेंज इन वर्क डन। सो अभी यहां पर हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, यहां पर यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको फोकस करें इस चीज को। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल नंबर 5, प्रोडक्ट रूल नंबर 5 आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में अवेलेबल है, फर्स्ट या सेकंड में, आप ये वेरीफाई कर लेना किस चैप्टर में अवेलेबल है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल होता है डाइवर्जेंस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट is equal to divergence change in displacement v plus change in the gradient of v, ये आएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपल है, मार्कर चेंज करें, change in the v is equal to, ये आप सेम रखें, प्लस में चेंज इन डी सेम रखें। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डी। अगर ग्रेडियंट ऑफ डी कुछ तो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ ई। ठीक है, तो आप इस ग्रेडियंट ऑफ डी किसको क्या लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस में ई, दिस इज इक्वल टू माइनस में ई। ओके, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में लिखा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं, इस माइनस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ये अवेलेबल है डाइवर्जेंस, ये सेम रखिए आप, चेंज इन डी बी सेम रखिए आप। ओके, ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, चेंज इन डी ई। ठीक है, चेंज इन डी ई, तो हमारे पास ये आ गया और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग डी। दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल्टा डी इनटू डी। हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ओके, तो आप इस रिलेशन को फोकस करें। आप जब इस रिलेशन को फोकस करते हैं तो क्या आता है नजर, नजर तो यही आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ डॉट, डाइवर्जेंस डॉट
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन v ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास ये चीज पड़ी हुई है, ये देखें और ये देखें, ये क्या है, दोनों सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर ये सारा वैल्यू प्लेस कर सकते हैं इधर। आप ये वैल्यू और ये क्या है, दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर क्या है, v dv x का है, तो अभी उनका मसला जो है सारे गले दिन, अभी इसकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये सारा जो है ना वैल्यू गिवन है, आप इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करें। सो लेट्स पुट, ये वैल्यू गिवन है, आप इसकी जगह पर पुट करें। तो मैं इधर से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, इधर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस सपोज करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड। और सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड को आप पुट कर फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप पुट कर सकते हैं del w is equal to what, this is equal to change in d v d। ओके, आपके पास ये वैल्यू गिवन है v तक, तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इधर पुट करें आप। ओके, इसको पुट करते हैं इसमें, जब पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा इसके इक्वल है, ये सारा बराबर है इसके। डाइवर्जेंस ऑफ चेंज इन डी v प्लस में क्या है, चेंज इन डी इनटू डी, ये हमारे पास है, ठीक है। ये वैल्यू इनटू क्या है, डी भी हमने सेम रखा, ठीक है। इज इट क्लियर, हमने क्या किया है, डी को सेम रखा, ये वैल्यू पुट करके। अभी आप क्या करेंगे, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। आप इंटीग्रेशन को सेपरेट दे देंगे। ओके, अब सेपरेट इंटीग्रेशन दे दें, del w इज इक्वल टू, इजी डेरिवेशन है, इसमें कोई बड़ी लाचिक वगैरह नहीं ना, कोई देखिए रॉकेट से जैसे v dv प्लस में ये सेम है, बस dv मल्टीप्लाई किया और क्या इंटीग्रेट करें इसको, चेंज इन d चेंज इन d into e dv। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं इस पोर्शन को भी। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अभी आप क्या करेंगे, इस पर थोड़ी सी फोकस करें। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस del dv प्लस सेम इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट किया है, चेंज इन डी सेम रखा, ई सेम रखा, dv मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये इतने स्टेप्स हमने कर लिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है, यहाँ पर हम थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें किस तरह होता है। ये सारा टर्म हम लेते हैं दिस इज इक्वल टू v, डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक किसके लेते हैं, ये सारा टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, v के इक्वल। और क्या हमारे पास है, v dv, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है v dA के, दिस इज इक्वल टू v dA, ये इसके इक्वल होता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर इसको पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप इसको पुट कर सकते हैं, जैसा हम कर सकते हैं पुट, तो पुट करें ना। तो del w सेम ही रखा, क्या है, v dA हमने पुट किया है। तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बराबर किसके, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसका वैल्यू आएगा हमारे पास चेंज इन dv डॉट dA, चेंज इन dv डॉट dA। अच्छा, ये बात आपको माइंड में चाहिए, ये मिस्टेक कभी मत करना कि आप डाइवर्जेंस पहले पुट करेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस ही इसके इक्वल है, आप इसको नहीं प्लेस करेंगे, इन फैक्टर्स को प्लेस करेंगे, डेल्टा टी और v इन दोनों को प्लेस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लेस करना होगा यहाँ पर। तो मैंने प्लेस किए del dv डॉट dA पर गिवन फॉर्मूला प्लस, जो प्लस में वो प्लस करना, प्लस हमारे पास क्या है, प्लस में चेंज इन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन dv। ओके, नाउ
Here we have to focus. There is something special case. यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है. इसके हमारे पास केस ये कि यहाँ पर एक सरफेस इंटीग्रेशन है और क्या है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन है. तो हमें इस जगह पर सरफेस इंटीग्रेशन को नेग्लेक्ट करना है, वैनिश करना है. But reason is why we are going to neglect this one. यहाँ पर क्या है? Here is a surface integration and there is a volumetric integration. यहाँ पर surface integration और volumetric integration. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है इसको नेग्लेक्ट करना है. क्यों नेग्लेक्ट करना है, क्या रीजन है, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि आप इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, नहीं, इसको समझिए. सपोज करें हमारे पास एक स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर. ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है. तो इस स्फीयर को हमने, इस स्फीयर में हमने एक पॉइंट लोकेट किए. ये पॉइंट हमारे पास है डिस्टेंस r. तो इसके पास अभी सरफेस डेंसिटी होगी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी, दोनों चार्ज डेंसिटीज अवेलेबल होगी. अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूं तो इधर भी इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होगी और इसके बाद सरफेस के ऊपर सरफेस वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन भी अवेलेबल होगी. ओके, अगर नाउ देयर इज कंडीशन, वो कंडीशन ले रहे हैं जिस केस में हमें ये नेग्लेक्ट करना है. अगर मैं यहां से किसी पॉइंट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर जाऊं, इट मींस व्हेन r इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब मैं r को कहीं इंफिनिटी पॉइंट पर लेकर जाऊं, r हमारे पास इंफिनिटी. ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने किसी चार्ज को इनफिनिट डिस्टेंस से लेकर आए थे. जब हम किसी चार्ज को इनफिनिट डिस्टेंस से लेकर आते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो जीरो के इक्वल होता है. क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. सो नाउ इन दिस केस जब हम किसी पॉइंट को लेकर जाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तो होगी, मगर वहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है. क्यों खत्म हो जाती है, वहां पर जो है ना हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो होता है. जब r इंफिनिटी होगा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. जब पोटेंशियल जीरो होगा आप v को इधर जीरो पुट करेंगे तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग ये आएगा. तो आप इसको प्लेस करें अभी, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. तो ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, ये. सो चेंज इन वर्क डन इंटीग्रेशन डेल d इन d. हमारे पास ये रिलेशन आया, हमारे पास ये रिलेशन है. तो हमें ये रिलेशन चाहिए, हमें ये चीज प्रूफ करनी है. तो यहाँ पर समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है. तो उन मिसिंग चीजों को हमें फाइंड आउट करना है. फिर आगे एक कंडीशन चलेगी, ठीक है. जैसे कहा जाता है चक्कर में चक्कर है उसी में भी चक्कर है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, चक्कर में चक्कर है उसमें भी चक्कर है. तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिला है. तो यहाँ पर समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पर समथिंग मिसिंग है. तो हम क्या करेंगे, उसको कोशिश करके लेकर आएंगे. तो मैं इसको रिमूव करता हूँ. तो ये रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रेशन को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं. क्योंकि जब हम किसी पॉइंट को इनफिनिट डिस्टेंस पर लेकर जाते हैं तो उस पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है. तो जब पोटेंशियल जीरो होगा, जब पोटेंशियल को हम यहाँ पुट करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग दैट विल बिकम इक्वल जीरो. तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी. तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस वन एंड रिमेन फॉर दिस, सो व्हिच आई हैव मेंशन हियर. वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है. ओके, नाउ हमें एक कंडीशन होती है. कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कंडीशन होती है 1/2 चेंज इन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इनटू E. ये हमारे पास एक कंडीशन होती है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू permittivity of any medium. It is product of electric field and permittivity of any medium. So 1/2 चेंज को बाहर निकालते हैं, d e थोड़ा सा रेडियस करके लिखा. अभी आप क्या करेंगे, इस d के वैल्यू को इधर पुट करेंगे. d का वैल्यू क्या है हमारे पास, e into epsilon into e electric field. Okay, तो e multiply e, this will becomes equal to e square into epsilon. ठीक है, आप एप्सिलॉन को बाहर निकाला है, ये बात आ गई. तो रिमेनिंग क्या है, चेंज इन e स्क्वायर, चेंज इन e स्क्वायर एप्सिलॉन बाय 2 चेंज इन e स्क्वायर. ये हमारे पास केस अवेलेबल हो गया. ओके, अभी आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे. नाउ डेरिवेट दिस वन.
आप इसको भी डेरिवेटिव करें, टेकिंग डेरिवेटिव, आप इसकी डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव क्या होगी, एप्सिलॉन बाय 2, जैसे पावर आगे और पावर से एक माइनस, जिसके ऊपर पावर है उसकी डेरिवेशन, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ई, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ई। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू ई इनटू एप्सिलॉन, ये लिखा हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इनटू ए डेल v डॉट ई, डेल v डॉट ई, ये हमने इधर से लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों क्या एक दूसरे की इक्वल है, इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इधर 1/2 चेंज इन dt, हमने ये रिलेशन ड्राइव किया है इसमें से, तो जाहिर सी बात है इसकी जो फंडामेंटल है वो क्या है, वो ये है। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये चीज चाहिए 1/2 de dv, तो हमें de का वैल्यू मिल गया है, de का वैल्यू हमें मिल गया है, वो क्या है हमारे पास 1/2 चेंज इन dt, ओके, चेंज इन de dv। देखिए ये थोड़ा सा आप क्लियर करते जाएं, यहाँ पर क्या है, चेंज इन de अवेलेबल है, चेंज इन de अवेलेबल है, तो यहाँ पर चेंज इन de हमने मालूम किया, तो चेंज इन de का वैल्यू क्या है 1/2 डेल de, 1/2 डेल de, चेंज इन de इनटू dv। तो आप ये वैल्यू इधर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लेंगे, ठीक है, तो आप इसका वैल्यू इधर पुट करेंगे, चेंज इन de किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आप प्लेस करेंगे इधर वैल्यू, आगे वैल्यू प्लेस करते हैं, हमारे पास जवाब आ जाता है चेंज इन de dv, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, चेंज इन वर्क है, तो लिखेंगे चेंज इन वर्क, तो चेंज इन वर्क से अच्छा आप इस चेंज को बाहर निकाल कर रहे हैं, या डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, डायरेक्ट हमने कैंसिल कर लिया 1/2 de dv, तो हमारे पास ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ चुका है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक सिस्टम, ओके ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक सिस्टम ये हमारे पास आ गई। तो ये हो गया रिलेशन फाइनली अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। तो ये हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया है कि जब एनर्जी स्टोर होती है किसी डाइलेक्ट्रिक सिस्टम में तो उसकी एनर्जी क्या होती है, वो हमने एनर्जी मालूम की है और हमने उस एनर्जी को प्रूव भी कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।